तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव इंस्टीट्यूट क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में जो आपको बताने वाले हैं कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में बताने वाले हैं। इसका अध्ययन करना है, आपके काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ये सब बताने से पहले आप हमारे नाम जान लीजिए। माधव नाम हुआ हमारा, आप ही के बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। काफी जो है वीडियो में आपको नहीं बताया, तो ये आज हम परिचित आपको हो गए। मैं बिहार से हूँ और माधव नाम है हमारा। और यहाँ पे आपको देखिए कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में बताएंगे। देखिए इसके बारे में हम ऐसे आपको बताएंगे कि आप किसी भी एग्जाम में जाएगा तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि सोडियम धातु क्या होता है। देखिए सोडियम क्या होता है, एक धातु होता है। धातु सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। ऐसा धातु होता है कि जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। बिल्कुल मुलायम होता है, मुलायम, ठीक है, मुलायम होता है, समझ गए ना। ये कैसा होता है, मुलायम धातु होता है। इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और ये इतना खतरनाक होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम धातु को मिट्टी तेल में रखते हैं डुबा कर। इसको रखते कहाँ है, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में। किरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये हवा में आएगा तो जलना शुरू कर देता है, हवा से अभिक्रिया कर लेता है। पानी में दीजिएगा तो पानी से भी अभिक्रिया करके जलने लगेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल, मटिया तेल में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मटिया तेल, ठीक है ना। उसमें डुबा कर रखते हैं किसको, सोडियम को। अब देखिए अगला सवाल आपका आता है कि इसका संकेत क्या होता है। ये एक तत्व है, ठीक है ना। तो ये 11वां नंबर पर आता है, तत्व है। संकेत इसका Na होता है। सोडियम को हम लोग Ca नहीं कहेंगे, Na मतलब सोडियम। संकेत इसका क्या हो जाएगा, आपका Na हो जाएगा। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब होता है कि उसका क्या नंबर स्थान है तत्व में। तो 11वां स्थान यानी 11 संख्या होगा। परमाणु संख्या कितना हुआ आपका, 11, समझ रहे हैं ना। चलिए और उसके बाद आपका द्रव्यमान संख्या, या फिर इसी को कहिएगा परमाणु द्रव्यमान कहेंगे ना। तो अगर इसका द्रव्यमान परमाणु संख्या होगा, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो परमाणु संख्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या 23। देखिए 23 कैसे होता है, इस बात को समझिए। क्योंकि देखिए आपको हम 1 से 20 तक में बताए हैं। अगर आप माधव सर का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा 1 से 20 तक में हम ऐसा एक ट्रिक बताए हुए हैं जिसमें आप जो है परमाणु संख्या याद हो गया तो परमाणु द्रव्यमान आपका जो है याद ही रहेगा हमेशा। जैसे देखिए इसका परमाणु संख्या 11 है, ये सम की विषम है, विषम है। विषम में क्या करते हैं, दुगुना से एक अधिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दुगुना 11 दुना 22 21 हो गया द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। अगर सम रहता है सीधे हम लोग डबल कर देते हैं। एक से लेकर परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक ये नियम हमारा लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला नियम आएगा। तो देखते रहिएगा, बना रहिएगा चैनल पर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट व्यूअर है यानी आज ही देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेज आपको यहाँ से देते रहते हैं हमेशा ना। चलिए तो द्रव्यमान संख्या आपका 23 हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाएगा। देखिए अब इससे कैसे होगा, तो ये देखिए हम बताते हैं आपको। पैरामेडिकल नीट है, बहुत सारे एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। वैसे आपको खुद पता चल जाएगा आगे, जब अगले कक्षा में जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन आखिर पूछा जाता है। तो आपको पता चलेगा यार ये तो 9th 10th में ये सब पढ़ना था, आप कहाँ नहीं पढ़े थे, गुरुजी का बात नहीं माने थे। इसलिए अभी से पढ़ के रखिएगा तो आपको आगे काम आएगा ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताएंगे। तो जितना होता है परमाणु संख्या उतना ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, समझ रहे ना। किसी भी उदासीन परमाणु में यानी सोडियम जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 ही होगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, इस द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे, आपका निकल जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छा समझिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम उस रूप में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हम इसका अध्ययन करवा रहे हैं। अभी आपको बच्चे लेवल से सिखा रहे हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, संरचना के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 1 है, तो संयोजकता इसका कितना हो गया, 1 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे समझिए, छोटी सी बात है, जो ये कात में आता है इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। रुबारा से पूछा गया था एग्जाम में, टॉपर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को तो समझ रहे हैं ना। देखो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो बच गया आपका, क्या बच गया आपका, कॉल इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप लोग ध्यान से समझिए, सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपका बेसिक कंसेप्ट है, नहीं समझेगा आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए ये दो जो बच गया इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कोर इलेक्ट्रॉन को पूछेगा तो 8 2 12 10, 8 2 10 कहेंगे ना। 8 2 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 होता है। अब किसी भी का ऐसे लिखिएगा संरचना, लास्ट में जो भी आ जाएगा उसको कह देंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। रोबार ऐसे पूछा गया था कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बेचारी को आता था, लेकिन इतना मीडिया वाला था उसको दिमाग का भुंजा बना दिया था, बेचारी से नहीं हुआ था, मतलब हो गया था, डिसमिस हो गया था, गलती बोल दी थी, इसलिए उसको बिहार टॉपर नहीं माना गया था। आप जानते होंगे 2017 या 16 का टॉपर थी, उसको बेइज्जती किया गया था।
उसके बाद देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको पार्ट ये याद रखना है आपको कि प्रमुख अयस्क क्या क्या होता है। देखिए इसका अयस्क होता है अयस्क, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है। खनिज अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, यानी अयस्क है धातु। ये देखिए क्या कहते हैं, प्रमुख अयस्क क्या होता है आपका, चीनी साल्टपीटर। देखिए अयस्क मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कम खर्च में और आसानी से प्राप्त करेंगे, धरती की तरफ से निकाल लेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अयस्क कहेंगे। इसको हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं, खनिज से ना। तो प्रमुख अयस्क हो गया चीनी साल्टपीटर, बहुत इंपोर्टेंट है, चीनी साल्टपीटर। NaNO3 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3 होता है। बोरेक्स जो होता है देखिएगा गंगा में मिलता है, उसको आग पे लावा तो इतना बड़ा हो जाएगा, खाइएगा उसको मुंह में मत लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा आप मुंह के अंदर लीजिएगा, कुछ देर में आपका दांत आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा, बोरेक्स इतना खतरनाक होता है, लोग इससे अगर मुंह धो लीजिएगा तो दांत एकदम चमाचम हीरा की तरह चमक जाएगा। लेकिन क्या होगा मालूम है, ऐसा तो हो जाएगा, चमक तो जाएगा, लेकिन पता चलेगा कुछ दिन में कुल्ला कीजिएगा तो हाथ में आपका दांत आ जाएगा। मतलब क्या, बोरेक्स जो होता है ये मतलब तेजाब की तरह होता है, बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे हैं। इसको मुंह कभी मत लीजिएगा। बोरेक्स Na2B4O7, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग अभी झटहा मार दीजिएगा, Na2B4O7 × 7H2, Na2B4O7 × 7H2O। सोडियम क्लोराइड तो जानते होंगे, साधारण नमक बोलते हैं, NaCl होता है, NaCl होता है, NaCl होता है, सब जान रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बोरेक्स के बारे में बताया है, तो आप यहाँ पे नहीं समझते होंगे। बोरेक्स देखिए कहीं दुकान में जाएगा तो ये मिल जाएगा, थोड़ा सा ढेला होगा लाल टाइप में, उसको जब आग पर लीजिएगा तो बड़ा लावा सा उठेगा, लगेगा मन करेगा खा लेते हैं, लेकिन वही बात है बोरेक्स इसका, ठीक है ना। Na2B4O7 होता है। चलिए इसके बारे में आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी के साथ हम आपको यहाँ एल्युमिनियम के बारे में समझाते हैं। देखिए एल्युमिनियम क्या है आपका, एल्युमिनियम भी एक धातु ही है, ठीक है ना, ये भी क्या आपका धातु है। इसका संकेत क्या होता है, एल होता है। देखिए संकेत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा नाम माधव है, तो हमारा संकेत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, पहला क्या होगा हमारा, एम हो जाएगा। उसी तरह से हमारे यहाँ पर अगर माधव संकेत शॉर्टकट नाम होगा, समझे ना, तो वही एल्युमिनियम का शॉर्ट नाम होता है AL, ठीक है, संकेत। परमाणु संख्या कितना हो गया आपका, 13 हो जाता है। याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक तत्व याद होना जरूरी है, ट्रिक बता चुके हैं। अब परमाणु द्रव्यमान आपको देखिए 20 में है, तो आपको सीधे क्या कर दें, 13 दूना 26, 1 27। देखिए 27 आपका परमाणु द्रव्यमान है। आप कोई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट में आप याद नहीं करो, देखो पॉइंट में याद कीजिएगा तो आप फंसिएगा अधिक, ठीक है। आप ऐसे याद कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे आपको ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया आपका, 27 हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खुद ब खुद जान गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या होगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, 27 में से 13 को घटा देंगे, आपका 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था, भारी कहीं से नहीं है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है, विन्यास लिखेंगे 2 8 3, 8 2 10 3 13, देखिए पूर्ण जाता है ना। यहाँ पर भी देखिए 2 8 2 10 1 11, परमाणु संख्या 11 पूर्ण आता रहता है, ठीक है ना, 11 पूर्ण जाता है। यहाँ पर भी देखिए 8 2 10 3 13 पूर्ण जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो संयोजकता इसका कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब आपको याद रखना है प्रमुख अयस्क, यही तो आपका इंपोर्टेंट है सवाल, यही सबसे इंपोर्टेंट है, यही आपको पढ़ना पड़ता है। देखिए प्रमुख अयस्क में आ जाएगा आपका बॉक्साइड याद रखिएगा। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में सबसे प्रमुख धातु होता है अयस्क होता है बॉक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। तो पढ़ना सीखिए, एकदम यहाँ पे Al2O3 × 2H2O कहेंगे। उसके बाद आपका क्रोनम का फॉर्मूला है Al2O3 है, क्रायोलाइट है Na3LF6। तीनों के तीनों अपने आप में इंपोर्टेंट है, ये तीनों के तीनों, ठीक है ना। ये आप दो को समझ चुके हैं। हम अभी आपको कुछ और ऐसे धातु के अध्ययन करवाएंगे, जैसे कि आगे चलिए, आगे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे लोहा के बारे में करेंगे, जस्ता देखेंगे, मरकरी देखेंगे, सभी कुछ देखेंगे। तो बना रहिएगा वीडियो को, भागिएगा नहीं। क्या है यहाँ पे लोहा, देखिए लोहा के बारे में समझाएंगे, जिसका परमाणु संख्या होता है 26। और लोहा जानते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपस में मारेंगे तो टन या जन की आवाज आएगा कि नहीं। तो लोहा तो धातु, इसमें कहीं से डाउट नहीं होता है, ठीक है। लोहा क्या है, एक धातु है, ये सब तो आप जानते होंगे। और धातु में ये कठोर होता है, कठोर, इसको हम चाकू से कभी भी नहीं काट सकते हैं। ये क्या होता है, काफी जो होता है ठोस होता है, ठोस, ठीक है ना। अब देखिए लोहा क्या है, लोहा का संकेत होता है Fe होता है आपका, परमाणु संख्या 26 होता है। देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं, यहाँ पर गुस्सा भी होता होगा, इतना नीचे से बताते हैं, ये सब यादें है। देखिए याद है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद है, फिर भी जितना बार देखेंगे उतना और कुछ नया सीखेंगे। हर चीज को ये रखिए माइंड में। तो परमाणु संख्या 26 होता है,
द्रव्यमान संख्या आपका 56 होता है। कहिएगा कि यहाँ पे 26 है, सम संख्या 26 गुना 52 होना चाहिए। तो हमने आपको बताए थे अभी कि ये नियम जो है हमारा 1 से 20 तक तत्वों पर लागू होगा, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। प्रयास है कि इसके ऊपर भी किसी तरह से खोज करें, किसी तरह से एक्सपेरिमेंट करके निकाल दें। अगर निकल जाएगा तो ऐसा ही आपको हम यहाँ से बता देंगे ना। तो यहाँ पे अभी तक इसका जो कुछ का खोज हुआ है, कुछ का हम दिमाग लगाए हैं, उस ढंग का आया है, लेकिन सबका नहीं आया है। कम से कम 20 से 30 तक भी आ जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे ना। चलिए, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 56 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम कंडीशन, उसी तरह से जितना परमाणु संख्या उतना ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाना है। 56 में से 26 को घटाएंगे, आपका 30 निकल के आएगा। समझ गए ना? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इतना बात आप समझ गए होंगे। किसी भी तत्व का निकालेगा तो ऐसा ही किसी भी तत्व का निकालना होगा, आराम से निकाल दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए होता है यहाँ पे कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 8 8 32 16 18 18 32 यानी 2 8 8 18 18 32 के रूप में निकालते हैं। तो 2 8 8 यहाँ पे जोड़िएगा इन सबको तो आपको 26 पूर जाएगा। यहाँ जितना परमाणु संख्या उतना पूर जाएगा। 8 2 10 18 8 26 हो जाएगा। अब इसका द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे संयोजकता की बात करेंगे तो 3 और 4 होता है, परिवर्तनशील होता है। अब कैसे 3 और 4 होता है इसको नीचे समझाएंगे अभी अयस्क वाला में। तो प्रमुख अयस्क क्या है आपका? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए रेलवे वाला में पूछा गया था कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो वहाँ पे जो है मुख्य अयस्क लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की मैग्नेटाइट, तो इसमें डाउट होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हेमेटाइट होता है मुख्य अयस्क, मैग्नेटाइट दोनों होता है। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा मार दीजिएगा हेमेटाइट, ठीक है। मुख्य अयस्क क्या होगा? हेमेटाइट। अब देखिए संयोजकता 3 4 होता है, क्योंकि देखिए Fe की संयोजकता होता है आपको हम 3 बताए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2। अब दोनों क्रॉस करके बनाता है फॉर्मूला, तो Fe आपका 2 हो जाएगा और ओ वाला 3 ले लेता है, ऐसे करके ये फॉर्मूला बनता है। Fe की संयोजकता 3 होता है, Fe कभी कभी 4 भी होता है, इसलिए आपका हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट। सीडेराइट काफी इंपोर्टेंट है, FeCO3 होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला FeCO3 होता है। चलिए ये समझ चुके हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए, कहता है जस्ता या फिर जिंक, जिसका दूसरा नाम है जिंक, या इसी को हम लोग कहते हैं जस्ता। और लोहा के ऊपर इसी का लेप चढ़ा देते हैं बीज से बचाने के लिए, जस्तीकरण जिसको कहते हैं। जब लोहा के ऊपर जिंक का परत हम लोग जमा देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जिंक लेपन या फिर जस्तीकरण, ठीक ना। जैसे लोहा का देख लीजिएगा, लोहा का और उसके ऊपर जिंक यानी उजले उजले रहता है, परत चढ़ा देगा यानी जंग नहीं लगेगा, उससे बचाने के लिए। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण कहेंगे, नहीं तो जिंक लेपन कहेंगे। समझ गए? बहुत ही आसान है, सिंपल था। चलिए उसके बाद आपका संकेत है। संकेत मतलब कि जिंक को हम लोग किससे संकेतित करते हैं? तो यहाँ पे जैड से सूचित करते हैं इसको। इसका परमाणु संख्या आपका 30 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 65.5 होता है, ठीक ना। 30 गुना 60 काफी आगे है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम आपका परमाणु संख्या की तरह 30 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या है ना, ये द्रव्यमान संख्या, इसमें से इसको घटा देंगे तो 35.5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? चलिए आ जाएगा। अब आपको संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता इसका 2 होता है, 2 याद रखिएगा, संयोजकता 2 होता है। कहिएगा इधर से कोई इधर करके निकालते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा वो कंडीशन लागू, ठीक है। कैसे होगा इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका संयोजकता है 2। अब प्रमुख अयस्क, यही तो आपको पढ़ना है, यही तो याद रखना है काफी अच्छे से। तो जिंकाइट, जिंकाइट देखिए जिंकाइट, काइट वाला आ जाएगा तो कहिएगा ZnO हो जाएगा, ऑक्सीजन O वाला हो जाएगा, ठीक है। जिंकाइट, जिंकाइट ZnO। और जिंक ब्लेड, तो जिंक का ब्लेड नहीं आता है, जिंक ब्लेड फॉर्मूला होता है जिसका सूत्र होता है ZnS, सल्फर होता है। अब ये कि एक S लगा हुआ है, सल्फाइड S हो गया आपका, हो गया ना। निष्कर्षण चैप्टर में हम बताए थे आपको सल्फाइड S का साधन किससे किया जाता है? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा बताए थे, एक वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में सेव है वहां से देख लीजिएगा। कैलेमाइन है ZnCO3 होता है, कैलेमाइन क्या होता है? ZnCO3 होता है फॉर्मूला। ये 3 जो लिखा है हम एकदम तरह से इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद भी बताएंगे, धैर्य पूर्वक बना रहिए। मरकरी के बारे में बताएंगे और कैसे जंग लगता है ये बताएंगे, देख लीजिए। देखिए अब मरकरी के बारे में आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए मरकरी जो होता है जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, इसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है और द्रव्यमान संख्या इसका 200 होता है। देखिए ये जो होता है एक धातु होता है, लेकिन द्रव अवस्था में होता है। द्रव मतलब क्या होता है? पानी, जिससे उलट पुलट कर सकते हैं पानी, ठीक है ना।
यानी ये द्रव अवस्था में होता है। जो कमरे के ताप पूछेगा क्वेश्चन आपको, ये ऐसी कौन सी धातु है जिसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी के रूप में पाया जाता है, तो कह दीजिएगा कि मरकरी होता है। ठीक ना, क्या कर दीजिएगा, मरकरी होता है, जिसका संकेत क्या होता है आपका Hg मारिएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल से याद रखिएगा। धातु में पूछेगा कौन द्रव अवस्था में होता है, मरकरी। ठीक ना, चलिए अगला सवाल आपका आता है कि परमाणु संख्या क्या होता है, इसका 80 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 200 होता है। 200 बोलने की बात नहीं है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या सेम कंडीशन आपको जैसे बताएं पीछे, वैसा ही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 80 होगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला बात है यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 200 है, उसमें परमाणु संख्या घटा देंगे 80, तो बच जाएगा 120। तो आपका बच गया 120। ठीक है ना, 120 क्या होगा, बच गया। अब है प्रमुख अयस्क। देखिए इसका खास आपको याद नहीं रखना, प्रमुख अयस्क में बस एक आपको याद रखना है सिनेबार, जिसको हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है HgS होता है, HgS होता है, HgS। वैसे कहेगा कि इसका संयोजकता होता है 2 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है, वैसे कहेगा तो 2 होता है, 2 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये तो आपका 5 और बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट था, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन करना था, जरूरी था, इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अभी हम कुछ बता रहे हैं ऐसे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए काफी बेटर है। कि जंग लगना क्या होता है। जंग जैसे देखते हैं लोहा के ऊपर भूरा रंग का परत जम जाता है, वो क्या करता है, लोहा के वजन कम करेगा कि बढ़ाएगा, सो बताइए आप लोग। देखिए इसको सीरियसली लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये नहीं कि आपको 10वां में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पे काफी चैलेंज वाले हैं। अच्छे एग्जाम यूपीएससी में पूछा जाता है कि लोहे के ऊपर जब जंग लगता है लोहे में, तो उसका भार कमता है या फिर बढ़ता है। तो काफी ध्यान नॉलेज आप लोग जब वही लगेगा तो वजन बढ़ जाएगा, हट जाएगा, तो डाउट होता है। देखिए सिंपल बात है, जब जंग लगेगा तो लोहा टूट के निकलेगा, संक्षारण होगा। संक्षारण मतलब क्या होगा, उसको खा जाएगा, फिर खा जाएगा, तो उसमें से क्या होगा, ये संक्षरण हो जाएगा, तो लोहा का टुकड़ा टूट के गिर जाएगा, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा। अब लेकिन हाँ तो कम हो जाएगा, तो जंग लगना उसी को कहते हैं। जब किसी लोहे के टुकड़े को आप क्या कीजिएगा, अच्छा खरीद लाएगा और उसमें रख दीजिएगा रात भर, सुबह 1-2 दिन में देखिएगा उसके ऊपर जंग लग जाएगा, भूरा भूरा ललका कलर का, क्या होगा उसके ऊपर मारेंगे झापट बेहुदा, हंसुआ के बिहार में खुरपी गीत गाएगा, शांत नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो टुकड़े को जब वायु में रख दीजिएगा, उसके ऊपर पीला पीला दिखेगा, भूरा रंग क्या जम जाएगा, भूरा रंग जो हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग बीज कहते हैं, बीज। ठीक, उसी को कहते हैं जंग लगना। तो ऊपर का जो जम जाता है उसको कहते हैं जंग, कहते हैं जंग। उसको क्या कहते हैं, भूरे रंग की परत जब बन जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, और इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है किसी भी क्लास में है तो जंग लगना कहते हैं। जंग लगने का सूत्र होता है ये, देखिए एकदम तरह से सही है। काफी बच्चे इसमें होते कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। काफी तरह का आपको बुक में भी गलती देखने को मिलेगा। Fe2O3 × XH2। X मतलब क्या होता है, पानी जो है यहाँ पे संख्या बदलते रहता है। हो सकता है कभी मान लीजिए ओस में है तो कभी बारिश आ जाएगा, अधिक पानी हो जाएगा तो बीज जल्दी लगेगा, कभी कम पानी होगा तो बीज कम लगेगा। तो XH2O होता है, H2O मतलब पानी होता है, समझ रहे हैं, पानी का फॉर्मूला होता है। X मतलब पानी की संख्या यहाँ पर बदलते रहेगा। ठीक है ना, अब लोहा यही है, लोहा Fe2O3 यही है। अब इस यह जो है जंग लगना एक प्रक्रिया कैसा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। यह कैसा प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। बहुत ही आसान था, काफी सिंपल था, हम लोग इसी वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर कुछ सीखे हैं तो अपनी आप से पूछ करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।